संसद में घमासान जारी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी। देखा जाए तो लंबे समय से ईरान मसले को लेकर विपक्ष लगातार चाहता था चर्चा करना और ये डिमांड चल रही थी कि केंद्र सरकार जो है जवाब दे, लेकिन जब विदेश मंत्री लोकसभा में बोलना शुरू किए तो विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष लगभग अपने आप को नकारा साबित कर रहा है। विपक्ष के नोटिस पर ही आज जयशंकर प्रसाद जी ने अपना जवाब दिया है। जो हमारा भारत है उसके ऊपर में इस युद्ध का क्या परिणाम होगा और वर्तमान स्थिति क्या है, भारत की क्या नीति होगी, और इसको उनको सुनना चाहिए था। और किसी भी वक्तव्य के ऊपर में विपक्ष को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होता है। अगर वो इस पर चर्चा चाहते तो मुझे लगता है कि वो चर्चा कर सकते थे, परंतु विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। विपक्ष कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। जब इस सत्र के प्रथम चरण में भी बातचीत हुई तब उन्होंने चर्चा करने की बजाय हमारे लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। जो स्पीकर होते हैं वो पूरे सदन के होते हैं और स्पीकर से झगड़ा कर विपक्ष क्या प्राप्त करेगा। और जब उच्च परंपराओं का पालन करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि मैं जब तक उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती है तब तक मैं सदन की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, क्योंकि 21 दिन का नोटिस जरूरी है और इसलिए उन्होंने आज की तारीख तय की। नोटिस भी विपक्ष का है, चर्चा भी विपक्ष को करनी है और विपक्ष अपने दिए गए प्रस्ताव पर ही चर्चा नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को मालूम है कि लोकसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव धराशायी होना है और इससे उनकी किरकिरी होना है। और जो इस विषय को आज वो उठा रहे हैं उसके ऊपर में तो विदेश मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया। उस वक्तव्य के ऊपर में अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करना चाहिए। परंतु विपक्ष जो रवैया अपना रहा है वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, वो जनता के हित में नहीं है। और मुझे तो लगता है कि चर्चा नहीं करना विपक्ष के भी हित में नहीं है। क्योंकि देखा जाए विपक्ष ये डिमांड कर रहा था कि सरकार सबसे पहले इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा करे। जब विपक्ष मांग कर रहा था तो हमारे विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ गया, पूरी जानकारी सामने आ गई और उसके ऊपर में वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उनको अधिकार है। परंतु उसको सुनने की बजाय वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। इसका मतलब वो चर्चा नहीं चाहते, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। वही दूसरी अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें सर, तो विपक्ष को भी ये पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके से अविश्वास को लेकर, प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से हंगामा है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ये एक संसदीय परंपरा है कि विपक्ष अपने मोशंस को ला सकता है और ये बाकी मोशंस को तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अस्वीकार भी कर देते हैं। पर जब उनके खिलाफ ही प्रस्ताव आया तो उन्होंने उसको लोकतंत्र की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको स्वीकार किया। परंतु उसके ऊपर में भी चर्चा नहीं करना, ये विपक्ष का पूरी तरह नकारापन साबित हो रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सच है क्या? तो उसी पे तो चर्चा स्वीकार की गई है। अगर उनका ये कहना है तो सदन में उनको अवसर मिल रहा है बोलने का, पूरा देश देखेगा, उसका जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि विपक्ष को जितना बोलने का अवसर मिलता है विपक्ष उसका फायदा नहीं उठाता। सदन चर्चा के लिए है, सदन पोस्टर लहराने के लिए नहीं है, सदन हंगामा करने के लिए नहीं है, सदन बातचीत करने के लिए, देश हित में बात करने के लिए है। परंतु वो देश हित में बात नहीं करना चाहते, इश्यूज पर बात नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने ही मोशन दिया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में चर्चा के लिए और उस पर जब चर्चा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा होकर उस पर चर्चा का समय तय किया गया है, तो उस पर विपक्ष भाग क्यों रहा है, चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? और उसमें वो सब विषय को ला सकता है। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ, विदेश मंत्री जब बोल रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, क्या आपको लगता है कि देश की जनता के सामने विपक्ष जो है एक्सपोज हो चुका है? निश्चित रूप से
हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि अब विपक्ष जो है वो सामूहिक विपक्ष नहीं बचा है, वो एक व्यक्ति की मर्जी से चल रहा है, उसकी इच्छाओं पर चल रहा है, वो देश की इच्छा पर नहीं चल रहा है, देश ने जो मैंडेट दिया उसकी इच्छाओं पर नहीं चल रहा है, सभी पार्टियों की इच्छाओं पर नहीं चल रहा है। एक नेता की जिद, और उसकी जिद ने पूरे हमारे संसद की कार्यवाही को ठप कर दिया है और जनता इसका जवाब आने वाले समय पर देगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष ने संसद में हंगामा किया और खास तौर पर उस मुद्दे को लेकर जिस पर वो खुद चाहते थे चर्चा हो, अब देखना यही होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।